नमस्कार आप सबको। आज जो क्लास है हमारी वोकैबुलरी की हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आज की जो वोकैब की क्लास है इसके अंदर मैं आपसे सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात करूंगा। कुछ अच्छे शब्द उन्हें किस तरीके से याद करना है, ठीक है जी, ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं जो शब्द है मेरे पास, ये शब्द है अबेस। स्पेलिंग है ABASE। क्या है ये? अबेस। इसका मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? इसका मतलब होता है किसी को अपमानित करना। क्या होता है? अपमानित करना। बेसिकली अबेस क्या होता है? जब आप किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, आप किसी को कुछ बुरा भला कहते हैं, उसकी डिग्निटी को हार्म करते हैं, उसको लोअर शो करते हैं उसकी पोजीशन के अंदर, उस शब्द को कहते हैं अबेस। तो इसकी डेफिनेशन है टू लोअर इन पोजीशन। ये वन वर्ड में भी आ सकता है कि टू लोअर इन पोजीशन, एस्टिमेशन और द लाइक। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अबेस। ABASE। क्या बोलते हैं इसको? अबेस। क्या मतलब होता है इसका? अपमानित करना। अब याद कैसे करें? याद भी तो करना है। अबेस के लिए आप पढ़िए अबे। अबे तू पागल है क्या? अगर हम कभी किसी को बोलते हैं अबे क्या तू पागल है क्या, अबे तेरा बेस खराब हो रखा है, अबे तेरा बेस खराब हो रखा है। इट मीन्स क्या कि बेस क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की बेस वैल्यू है, उसके साथ मैंने ए लगा दिया, यानी मैंने उसको क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। तो अबेस का मतलब क्या होता है? किसी को लेसन करना। देखिए कितना अच्छा शब्द है, लेसन करना। लेसन करने का मतलब होता है कर्टेल करना, छोटा करना किसी को, कर्टेल करना, छोटा करना किसी को। ये सब इसके मतलब होते हैं। अब देखिए जो व्हाइट वाला जो आपको स्क्रीन नजर आएगी, ये वाली, ये है इसके सिनोनिम्स, और जो ब्लैक वाले आएंगे वो आएंगे इसके एंटोनिम्स। बात करते हैं बिलिटल। ये किसका सिनोनिम हो गया? अबेस का। मतलब किसी को अपमानित करना। डिबेस, डिग्रेड, डिमीन, डिमिनिश, डिस्ग्रेस, डिसऑनर, हम्बल, ह्यूमिलेट, लोअर, मॉडिफाई, रिड्यूस, शेम। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। बात करें इसके उल्टा, इसके एंटोनिम्स की, तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे कॉम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ करना, एलिवेट, किसी को बढ़ावा देना, इनहेंस, किसी को बढ़ावा देना, एस्टीम, किसी की तारीफ करना, एक्सपैंड, एक्सटेंड, फ्लैटर, ग्रो, ऑनर, इंप्रूव, इंक्रीज, लाउड, बहुत अच्छा शब्द है, प्रेज, प्रमोट, रेज, रिस्पेक्ट, अपग्रेड, वैल्यू, चेरिश, डिग्निफाई, एग्जॉल्ट, और ये बहुत अच्छा शब्द है एक्सटोल। ये काफी अच्छा शब्द है EXTOL, एक्सटोल। ठीक है जी। तो हमने जो पहला शब्द जो हमने पढ़ा है वोकैबुलरी का, वो क्या है आपके सामने? अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है? किसी की पोजीशन को कम करना, लोअर करना। इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? बेलिटल, डिबेस, डिग्रेड, डिमीन, डिमिनिश, डिसग्रेस, डिसऑनर, ह्यूमिलेट, लोअर, मॉडिफाई, रिड्यूस एंड शेम। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास अबेस। स्पेल देखेंगे इसके हम पहले, सबसे पहले तो ABBESS, अबेस। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? है अ वुमेन हु इज द हेड ऑफ एन अबे ऑफ नन। जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो नन्स होती हैं, उनकी जो हेड होती हैं, उन्हें बोलते हैं अबेस। क्या बोलते हैं उन्हें? अबेस। नन के सम्मेलन की हेड को क्या बोलते हैं? अबेस। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं अबेस। इसके सिनोनिम्स होते हैं सिस्टर, एनॉक्रेटिक, पोस्टुलेंट, प्रोरेस, वेस्टल, सुपीरियर, कैननस, मोथ, रिलीजियस वुमेन। इसके उल्टे क्या होता है? मॉन्क होता है। मॉन्क होते हैं मेल के लिए, ठीक है। मॉल क्या होता है? मेल के लिए होते हैं मॉन्क। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। सबसे पहले आप इसकी फोटो देखिए। भाई साहब, क्या ये फोटो डरावनी है कि नहीं है? इसके बाल देख रहे हो कितने फुल हुए पड़े हैं? देखो पूरे बाल सारे के सारे, मेरे रेड पेन को आप देखिए, फुल हुए पड़े इसके बाल। दैट इज बेलफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलफुल? बेलफुल इज नथिंग, इट इज अ मीनिंग इज इक्वल्स टू थ्रेटनिंग, हार्मिंग, मीनिंसिंग, मतलब कि हानिकारक। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने की
वो रखते हैं, ठीक है जी, उसे बोलते हैं बेलफुल। तो इसका हमने मेमोनिक क्या बना रखा है, बेलफुल का बाल मीन्स हेयर, जिसके पूरे बाल होंगे तो वो बहुत डेंजर लगेगा, जैसे आपको फोटो में नजर आ रहा होगा। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे पास, एसएससी में बहुत बार आता है जी ये वाला शब्द, मीनेंस, थ्रेटनिंग, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में, याद रखिएगा, ठीक है। अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, इविल इंटेंशन, विक्ट, काफ़ी अच्छा शब्द है। नास्टी, बहुत आता है पेपर के अंदर। हेटफुल, बिटर, एक्रीमोनियस, मेलीवॉलेंट, मेलीवॉलेंट बहुत अच्छा शब्द है। मेलिशियस, अगेन अच्छा शब्द है, एसएससी में बहुत आता है। मेलाइन, बहुत अच्छा शब्द है, पेपर में आता है। सिंस्टर, डेडली, हार्मफुल, इंजूरियस, डेंजरस, नॉक्सियस, वर्ल्युएंट, परनीशियस, परनीशियस बहुत अच्छा शब्द है, पेपर में बहुत बार आता है। वर्नमोनियस, पॉइजनस, विट्रोलिक, विंडिकेटिव, मेलिफिशिएंट। तो दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ बेलफुल। बेलफुल इज इक्वल्स टू हानिकारक, इसका मतलब क्या होता है, थ्रेटनिंग करना, मीनेंस करना, हार्मफुल, डेंजरस, पॉइजनस। अब इसके उल्टे क्या होंगे, बेनिवोलेंट जो बहुत अच्छा होता है, फ्रेंडली, अगेन, अनअलार्मिंग, प्रोप्रियस, प्लीजिएंट, गुड, डेक्स्ट्रल। तो these are the antonyms of baleful। चलिए, बहुत अच्छा शब्द है अवर्जन। कुछ नहीं करना, फोटो को देखिए। अवर्जन यानी कि डिसलाइक। क्या होता है इसको मतलब, डिसलाइक, हेट करना किसी से। A mental condition of fixed opposition to dislike something or someone, घृणा करना किसी से। देखिए भैया, आपने शब्द सुना होगा एडवर्स, एडवर्स से ही बना है ये शब्द, क्या आपका एवर्स। डिसगस्ट, डिस्टेस्ट, हॉरर, लोथिंग, रिप्यूगनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है रिप्यूगनेंस, पेपर में बहुत आता है एसएससी के अंदर। रिपल्शन, रिवोल्यूशन, एबहॉरेंस, अच्छा शब्द है, एग्जाम्स में दिखता है। एंटीपैथी, हेट, हेट्रेड, डिसलाइकिंग, डिसअप्रूव, ये सब किसके शब्द हैं, अवर्जन के हैं। अच्छा, चीज़ याद रखना, अवर्जन के बाद जो प्रेपोजिशन आती है ना वो टू आती है, अवर्जन टू। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, फैंसी, बेंट, एपिटाइट, लाइक, लव, पार्शली, पेंचेंट, बहुत अच्छा शब्द है ये वाला, इसका मतलब होता है लाइकिंग। ये पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, ठीक है, अच्छा शब्द है काफ़ी। प्रेडिलिएशन, ये बहुत अच्छा शब्द है, अगेन लाइकिंग। प्रेफरेंस, टेस्ट, शाइन, रिलीज, ठीक है। तो ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट शब्द है ब्रिटल, या इसका मतलब होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक, हैंडल विथ केयर। आपने देखा होगा लिखा होता है, ठीक है जी, जो बहुत आसानी से टूट जाए। ब्रेकेबल, क्रिप्स, फ्रेल या फ्रेजाइल, क्रम्बलिंग, डेलिकेट, ठीक है जी, इनइलास्टिक, वीक, ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें, अनब्रेकेबल, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल, मूवेबल, रिलैक्स, सप्पल, ये सब अच्छे शब्द हैं। सप्पल बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है, मजबूत, सप्पल, ठीक है, हार्ड, मजबूत। आगे बढ़ते हैं। आपने इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा इंट्रूड। किसी के घर घुस जाना जबरदस्ती, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रूड। इन की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पर EX लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, बाहर निकल जाना। टू ड्राइव आउट और अवे, इसका मतलब क्या होता है, डिफोर्स, डिपोर्ट, डिस्प्लेस, इविक्ट, एग्जाइल। एक और शब्द लिख सकते हैं, एग्जिट, है ना, एग्जिट तो लिख सकते हैं। रीड,
शट आउट। उल्टे की बात करें, एक्सेप्ट, एडमिट, रिसीव, टेक, वेलकम, एंटरटेन, हार्बर, हाउस, लॉज, शेल्टर। देखिए जैसे बंदा जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक्सट्रूड कर रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रूड जो है उल्टा हो गया किसका, इंट्रूड का, ठीक है। चलिए, फेसाइल बहुत अच्छा शब्द है और इजी भी है, इसका मतलब भी इजी भी है। फ्रेजाइल का मतलब होता है आसान। केक वॉक, ठीक है, केक वॉक, केक को काटना है वाले को, आसान सा काम है। एफर्टलेस, ग्लिब, हस्ती, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, स्किलफुल। एकम्पलिश्ड, स्पेलिंग देख लेना, डबल सी आता है। आर्टिकुलेट, ब्रीज, चाइल्ड्स प्ले कहावत होती है एक। कर्सरी, डेक्स्टोरियस, स्किलफुल मतलब होता है। इजी एज ए पाई, ठीक है जी। फ्लिप, फ्लुएंट, लाइट, और बाकी तो सब इजी वर्ड्स हैं। उल्टे की बात करें, एरोडियस, कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग, हार्ड, इन्वॉल्व्ड, लेबोरियस, प्रोफाउंड, ठीक है। तो याद कैसे करना है फेसाइल का, फेसाइल का मतलब होता है आई विल फेस एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज इजी फॉर मी। चलिए भैया, हैकमैन। हैकमैन क्या होता है, अनुयायी। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया के अंदर लोग पॉलिटिशियंस के हैकमैन होते हैं, मतलब जो वो कहते हैं बिल्कुल वो मान लेते हैं, ठीक है जी। तो जैसे इसका साथ दे रहा है ना, ये इस व्यक्ति का साथ दे रहा है, इसे बोलते हैं हैकमैन। कि एकम्पलिश करना, किसी को एड करना, मदद करना, हेल्पर, पार्टनर, कलीग, अटेंडेंट, अपॉइंटी, सबऑर्डिनेट, वर्कर, यस पर्सन, ये सब हैकमैन के क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। उल्टे की बात करेंगे तो ओपोनेंट, एंटागोनिस्टेड, एडवर्सरी, मास्टर, सुपीरियर, ठीक है ना। तो हैकमैन होता है जब दो बंदे साथ मिलकर कोई काम करते हैं, एक सबऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे बंदे की हेल्प करता है, उसे हैकमैन कहते हैं, ठीक है, अनुयायी। आइडियोसिंक्रेसी, जो व्यक्ति इडियट है, पागल है, जो अब नॉर्मल है, ठीक है, एसेंट्रिक है, उसे बोलते हैं हम आपका। जब देखो ये दोनों स्माइल कर रहे हैं, ये सैड है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेसी, मतलब कि एसेंट्रिक है। और आपका पेक्यूलियर है, पेक्यूलियर का मतलब होता है जो अब नॉर्मल होते हैं, ठीक है। पेक्यूलियर बहुत अच्छा शब्द है, देख लेना इसको, पेक्यूलियर को, PECUI वाला देख लेना। ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट, सिंगुलैरिटी, ट्रिक। इसके उल्टे की बात करेंगे तो जो व्यक्ति नॉर्मल है और यूजलेसनेस है, तो वो होते हैं क्या, आपके आइडियोसिंक्रेसी के उल्टे, जस्टिस नॉर्मल व्यक्ति। डन। आगे बात करते हैं रेक्टिट्यूड की। रेक्टिट्यूड क्या होता है, देखिए जब आपके एटीट्यूड को रेक्टिफाइड किया जाता है, जब आपका एटीट्यूड है और उसको रेक्टिफाइड किया जाता है सो दैट आप करेक्ट डिसीजन ले सके, उसे बोलते हैं रेक्टिट्यूड, ठीक है। इंसाफ करना अपने साथ। जैसे आप फोटो में देखिए, व्यक्ति के पास एक राइट फीलिंग है, एक रॉन्ग फीलिंग है, तो ये रेक्टिट्यूड है, उसके एटीट्यूड को क्या करेगी, रेक्टिफाई करेगी, सो दैट वो ऑनेस्टी से काम कर सके। तो रेक्टिट्यूड के सिनोनिम्स क्या बनते हैं, डिसेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, वर्च्यू और गुडनेस। उल्टे की बात करेंगे तो करप्शन, डिसीट मतलब धोखा देना, डिसीट में मतलब होता है धोखा देना, I बिफोर E एक्सेप्ट T, ठीक है। डिसीट, डिसऑनेस्टी, ठीक है जी, इविल, इमोरलिटी, तो ये सब शब्द होते हैं रेक्टिट्यूड के एंटोनिम्स, ठीक है जी। तो थैंक यू, ये हमने वर्ड्स करे हैं, और जो टेस्ट होगा इन सब का वो आपको कब मिलेगा, संडे को, ठीक है। थैंक यू।